हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल वरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमने इसके अंदर जो है ऑलरेडी क्लास 10th को स्टार्ट कर दिया था और फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो फुल्ली आपको वो जो है समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। जब जब क्या होता है कि करंट बहता है स्ट्रेट वायर के थ्रू, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने देखी थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था और उसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी और कुछ एक्टिविटीज देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मान लीजिए अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर को सर्कुलर की शेप में कर दिया। ठीक है, सर्कुलर की शेप में कर दिया। मान लीजिए कि हमने इसको सर्कुलर की शेप में ऐसे इस तरीके से बेंड कर दिया थ्रू अ बैटरी। ठीक है, तो हमने यहां से क्या किया, हमने सर्कुलर शेप में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, सर्कुलर शेप में इसको चेंज कर दिया तो करंट हमारा यहां से बहेगा, ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक जो है करंट के हर एक पॉइंट पर हमें क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। मान लीजिए कि मैंने एक सर्कुलर करंट कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो हर एक जो है कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट जो है क्या दिखाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पर भी क्या होगा, ये पॉइंट जो है अपने चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल्स इसमें बनाएगा हमारा। मान लीजिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लीजिए कि ये एक करंट जो है एक स्ट्रेट वायर के थ्रू हमारा करंट बह रहा है आई इस डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने क्या बोला था कि हमारा जो ये थंब है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स रैप्ड होती हैं वो डायरेक्शन क्या बताता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से बहेगा। अब ये पॉइंट पर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बह रही है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो ये मान लीजिए सर्कुलर शेप में इस ऐसे बह रहा है ना करंट, इस डायरेक्शन में, ऊपर किस डायरेक्शन में बह रहा है, जब ऊपर की डायरेक्शन में बहेगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी, जो कि हमने देखा। मींस ये इस तरीके से बहेगा, ये नीचे से। ठीक है, ये ऐसे बहेगा। अब मान लीजिए मैंने अदर साइड पर भी क्या किया, एक पॉइंट लिया। ठीक है, एक कंडक्टर के ऊपर हर एक पॉइंट क्या बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है। इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट अपना अपना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमारी सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बह रहा है, क्योंकि ये यहां से तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाफ के बाद ये नीचे तो आएगा, करंट नीचे बह रहा है, इसीलिए इसको ऐसे एज्यूम कर लिया हमने स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब क्या है कि ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये नीचे देखो, अब ये नीचे बह रहा है। ठीक है, हमने जो है करंट की डायरेक्शन जो है थंब के थ्रू नीचे कर दी, तो ये वह किस डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस ऐसे, समझ में आया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा, मतलब ये ऐसे बहेगा हमारा। कैसे बहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी। कैसी होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दे, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस, ठीक है, ये भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी यहाँ पर हमारी, ये होंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब नीचे की तरफ करंट बहता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। तो इसके अंदर अब हम लिखते हैं अपना हेडिंग उतारेंगे और इसके बारे में लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are concentric circles, are concentric circles at every point, at every point of current carrying current carrying circular loop, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैसी होंगी यार, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी हर एक पॉइंट पे करंट कैराइंग सर्कुलर लूप में, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, ठीक है। अब क्या है, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक field lines with the help of right hand thumb rule, ठीक है। तो हम क्या है कि हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसा बनेगा, ठीक है। बट द सर्कुलर shape of the conductor means that field lines at different point of the loop appear to be making a ring, around the loop, ठीक है। तो जो सर्कुलर शेप है ऑफ कंडक्टर मींस, सर्कुलर शेप का कंडक्टर का मतलब होता है कि जो फील्ड लाइंस है डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑफ द लूप के, ठीक है, अपीयर होंगे टू बी मेकिंग अ रिंग अराउंड द लूप, यानी कि उसके चारों तरफ भी कैसा होगा, वो सर्कुलर शेप का होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिस इज एज सेम एज, दिस इज एज सेम एज small ring looping around the periphery of the बिग रिंग। ठीक है, तो मतलब वही कहने का की गई है, ये सेम रहेगा स्मॉल रिंग लूपिंग जैसे कि हमने चारों तरफ बनाया है बिग रिंग के। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जब हम क्या करते हैं, सर्कुलर शेप में करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो हर एक पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा मिलता है, सर्कुलर शेप का ही मिलता है। बट फर्क ये होता है कि सर्कुलर शेप में भी जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एज इट इज सेम रहती हैं स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि जा रहा है। तो फर्क ये रहता है कि वो सर्कुलर शेप में होता है, तो हर एक सर्कुलर शेप में हर एक पॉइंट पर कंडक्टर के तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी सर्कुलर ही बनती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।